नमस्कार, वंदे मातरम। मैं संपत सारस्वत आज फिर आपके बीच में आप सबको जागरूक करने के लिए एक नए विषय के साथ आपके बीच में आया हूं। बंधुओं, मैं आज जिस चीज से आपका परिचय कराने जा रहा हूं उससे ना केवल आप जागरूक होंगे बल्कि आपको इसके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। मेरे हाथ में दो ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक है मनुस्मृति, जो भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो मानवीय संविधान है जिसका नाम मनुस्मृति है, और मेरे दूसरे हाथ में है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, इस लोकतांत्रिक देश का, इस आजाद भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ असामाजिक लोग, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ पॉलिटिकल ऐसी पार्टियां इन दो पवित्र ग्रंथों के बीच की वैमनस्यता को और इन दोनों के बीच घर्षण को बढ़ाकर अपने राजनीतिक वोटों को साधने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनुस्मृति के अंदर शूद्रों के ऊपर अत्याचार को प्रेरित किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में ये बातें गलत लिखी गई है। तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि ये दोनों ग्रंथ अपने आप में पवित्र हैं, अपने आप में इनकी अपनी एक पहचान है। इन दोनों पहचानों को आपस में किसी भी प्रकार से घर्षण पैदा करने के हित से, किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के मकसद से जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो इस देश के नागरिक ना होकर देशद्रोही ऐसे लोग हैं जो इस देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनुस्मृति ने कभी कोई जातीय व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी। मनुस्मृति ने अपने एक श्लोक के अंदर कहा है कि जन्म ना जायते शूद्र, यानी जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से जो व्यक्ति जो है उसका पुनर्जन्म होता है। वेद पाठ का पठन करने के बाद वो विप्र कहलाता है और जब उसमें आत्मज्ञान हो जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाता है। ये ब्राह्मण के ऊपर मनुस्मृति ने ऐसा एक जो लेख जो है इसमें लिखा है। इस बात के आधार से ये चीज तय हो जाती है कि मनुस्मृति ने किसी को जातीय व्यवस्था से नहीं बांटा। हाँ, कुछ हद तक अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक भारत के अंदर अगर जातीय व्यवस्था से किसी ने बांटने का प्रयास किया तो वो संविधान ने किया। संविधान ने हमें बताया कि आप सामान्य श्रेणी से हैं, आप पिछड़ा वर्ग से हैं, आप अति पिछड़ा वर्ग से हैं, आप दलित हैं, आप इस समुदाय से हैं। ये बात हमें संविधान ने बताई। जब संविधान को पारित किया जा रहा था संसद के अंदर, तब इसमें एक विशेष व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा और पूरी कमेटी के द्वारा की गई थी, उस व्यवस्था में यह था कि कुछ लोग, ऐसे पिछड़े लोग इस देश में उस समय भी थे जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिनको दलित नाम से संबोधित करते हुए उनके लिए विशेष रूप से एक जातिगत आरक्षण की व्यवस्था जो है वो संविधान में की गई, महज 10 साल के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि 10 साल के बाद इसको नहीं चलाया जाए। अगर ये 10 साल के बाद चलाया जाता है तो दिस विल बी द रियल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सच्ची हत्या होगी। और इससे ये जाहिर हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित के लिए इस जातिगत आरक्षण को आगे बढ़ा रही है। बंधुओं, आजादी के 70 साल बाद भी मेरी जो चिंता है, जो पीड़ा है, जो बात मैं आपके बीच में कह देना चाहता हूं वो ये है कि जब देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को, जब इस संविधान को जब इस देश में लागू किया गया, तब 5% दलित ऐसे थे जो सक्षम थे, जो जाति विशेष से आते थे लेकिन उनके पास आर्थिक रूप से वो सक्षम थे। 95% दलित ऐसे थे जो वाकई में शोषित थे, पीड़ित थे और सुविधाओं से वंचित थे, जिनके लिए जातिगत आरक्षण को लागू किया गया था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद होने के 75 साल बाद भी वो 5% दलित आज भी जातिगत आरक्षण का पूरा फायदा ले रहे हैं और वो लखपति से करोड़पति हुए, करोड़पति से अरबपति और खरबपति हो चुके हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इसी संविधान का हवाला देकर 95% दलित भाइयों के हक और अधिकार को उन 5% दलितों ने खा लिया। और आज भी इस देश के अंदर अगर एक सर्वे कराया जाए, एक सर्वे एजेंसी को नियुक्ति अगर करवाई जाए तो निश्चित रूप से वही 95% दलित जो हैं वो आज भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडों से पूरी तरह से वो लोग जो हैं वो टूट चुके हैं। क्योंकि एजेंडों में उनको यही बताया जाता है कि इस बार हम आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन आज भी वो घर्षित हैं, आज भी वो वाकई में दलित है, पीड़ित है, शोषित है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जातिगत आरक्षण की व्यवस्था जब की गई तो यही जो अपने आप में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, दलित समाज के चिंतक कहते हैं, इन्हीं लोगों ने कभी भी पिछले 75 सालों में दलित SC/ST समुदाय के ऊपर क्रीमी लेयर नियम को लागू नहीं होने दिया। ओबीसी को 8 लाख के दायरे में बांध दिया गया। जिस ओबीसी व्यक्ति की 8 लाख से ज्यादा की इनकम है
उसको आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर SC ST समुदाय से कोई व्यक्ति 50 लाख की भी इनकम प्राप्त करता है सालाना, 1 करोड़ रुपए की भी इनकम प्राप्त करता है, कमाई करता है, तो भी उसको जातिगत आरक्षण मिलेगा। क्रीमी लेयर लागू करते तो निश्चित रूप से 95% जो हमारे दलित भाई जो आजादी से लेकर अब तक पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक वो अधिकार पहुंचता, लेकिन उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह की राजनीति खड़ी की गई और जब मेरे जैसा व्यक्ति उनको जागरूक करने के लिए सामने आया, तब उस पर आरोप लगाए गए कि ये दलितों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी जातीय व्यवस्था को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब गलती से उसमें से कोई निकलकर ब्राह्मण सामने आ गया तो मनु स्मृति के ऊपर आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। भगवान मनु ऋषि की प्रतिमा के आगे जाकर लोग कुछ ऐसे असामाजिक तत्व फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति जो है वो थोड़े समय में ढहा दी जाएगी, कैसे गिराई जाएगी वो हम बाद में बताएंगे। अरे बंधुओं, मूर्तियों को अगर गिराने गए तो ना जाने कितनी मूर्तियां इस देश में गिरेगी, लेकिन ऐसा जो है वो माहौल हमें इस देश में खड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश में हैं और हमारे देश की जो है वो लोग उदाहरण देते हैं विदेशों के अंदर। तो इस तरह की कोई व्यवस्था में हम पक्षधर नहीं है। उसके बाद में कैसे लोग मनुस्मृति पे सवाल उठाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा असामाजिक तत्व है जो जेल जाता है, जेल से सीधा वो जामा मस्जिद जाता है और जामा मस्जिद जाकर वहां से खड़े रह के राम मंदिर पे सवाल उठाता है, कहता है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के जो है वो यहाँ पर पार्ट हैं, फिर वो कहता है कि यहाँ पर बौद्ध मंदिर के पार्ट हैं, अवशेष हैं। ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं हो सकते, ऐसे लोग किसी देश के नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल और केवल गद्दार और देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, जो धर्म को तोड़ने का काम करते हैं, देश को खंडित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बागड़ बिल्लों को हमें पहचानने की जरूरत है बंधुओं। ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम कसने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश का संविधान, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले ये लोग होते, ये सच्चे हित से, इन्होंने कभी संविधान भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन इनको क्या है, इनको मनुस्मृति को गाली देनी है जिससे अपने आप सारे लोग इनके पक्ष में आ जाएंगे। इनको ब्राह्मणों को गाली देनी है जिससे इनके लोग पक्ष में आ जाएंगे। आजकल क्या हो गया है कि ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, देश के अंदर नेगेटिव बात करना और छोटी छोटी पिटर पिटर करके अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को, फैंस को उकसाते रहना पेशा सा बन गया है। लोग अपने प्रोफेशनलिज्म को भूल गए हैं। वो भूल गया है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं या मैं किसी अन्य श्रेणी से हूं। उसको तो बस अपने सोशल मीडिया के जो फैन हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी बात रख देनी है जिसमें दो पार्ट खड़े हो जाए, एक उसका पक्षधर खड़ा हो जाए और एक उसका विपक्ष खड़ा हो जाए। वो केवल एंजॉय करता है, पक्षधर और जो विपक्ष जो लोग हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं। मेरा ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचाने जो आपके बीच में जातीय वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचाने जो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर इन पे लगाम कसने की जरूरत है। इनको जूतों की माला पहनाकर इनका मुंह काला करने की जरूरत है, तभी इनको अकल आएगी। और ये ऐसे लोग कौन हैं जो खास तौर पर वामपंथी विचारधारा से स्पॉन्सर्ड लोग हैं। ये वामपंथी लोग केवल और केवल इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जिसमें केवल सड़कों पर खून हो, शांति नहीं हो। और वो शांति पिछले कुछ वर्षों से इस देश के अंदर है तो वो उनको बिल्कुल नहीं पचेगी। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर रहना है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण खड़ी थी और जेएनयू में कन्हैया कुमार नाम का एक व्यक्ति, एक असामाजिक तत्व है, खुलेआम कहता है कि हमें चाहिए आजादी। मनुवाद से आजादी? अरे किस मनुवाद से आजादी की बात कर रहे हो भैया? कौन से मनुवाद की बात कर रहे हो आप? अरे मनुवाद है कहां? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भारत के अंदर भारतीय संविधान लागू हो चुका है तो फिर मनुस्मृति की बात करने का मतलब क्या है? ये केवल और केवल ऐसे लोग जो आजादी से लेकर अब तक भारतीय संविधान जब लागू है, ऐसी स्थिति में मनुस्मृति का नाम लेकर जो माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग केवल और केवल इस देश के गद्दार हैं और केवल देशद्रोही हैं। ऐसे लोग जातीय वैमनस्यता फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अब हमें समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आप लोगों को जागरूक करने का मकसद है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में एक ट्रेंड हो गया है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की आस्थाओं पर सवाल उठाओ। गणेश जी दूध क्यों पीते हैं? शिव जी को, शिवलिंग को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसी बातों के ऊपर ना जाने कैसे कैसे कुतर्क पैदा करते हैं और चौराहों पे रखे गए टोने टोटकों के ऊपर
अलग अलग टिप्पणी, चोटी के ऊपर अलग अलग टिप्पणी, धोती के ऊपर अलग अलग टिप्पणी, ये लोग मति भ्रष्ट हो चुके हैं। इन लोगों का जो खान पान और रहन सहन है वो पूर्ण रूप से विषैला है, जहरीला है। और जब वो इस तरह का खान पान करते हैं तो अपने शरीर से वो जहर निकालने का प्रयास करते हैं, और उस जहर को हमें पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों को इनकी हैसियत और औकात दिखाने की जरूरत है। तभी हम एक व्यवस्थित माहौल में रह पाएंगे। और मैंने जैसा कहा कि 95% दलित जो वंचित है, उनमें से कुछ हमारे भाई बंधु बाहर निकल कर आ रहे हैं और दलित भाइयों के 95% दलित भाइयों के हितों और अधिकार के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, उनके कार्यों को सलाम करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करते हुए कह देना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य सा नागरिक संपत सारस्वत आपके साथ हमेशा हूं। मुझे किसी भी मोड़ पर कहीं भी आप आवाज लगाइएगा, मैं मानवीय हक और अधिकार के लिए आपके साथ रहूंगा, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे विचारों को रखने का मुझे मौका दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।